जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए लास्ट महीना बचा हुआ है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज यू नीड ताकि तुम अपने परसेंटाइल को मैक्सिमाइज कर पाओ। सबसे पहले पार्ट में वो लोग की बात होगी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी बढ़िया जा चुका है। अगर तुम 99 परसेंटाइल ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हें बस अपने परसेंटाइल को बूस्ट करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो 2 हफ्ते तुम्हारे सामने आने वाले हैं उसमें तुम्हें जेई एडवांस पे कंप्लीट फोकस करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्विंग लेवल को बढ़ाते जाना है, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि जेई मेंस में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आते भी है तो वो केमिस्ट्री और मैथ से आते हैं। फिजिक्स से यूजुअली मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑफ कोर्स तुम फिजिक्स की भी एडवांस की प्रिपरेशन साथ में करते जाओ इन केस तुम्हारे शिफ्ट के अंदर जेई मेंस में फिजिक्स भी मुश्किल आ जाए। अब ये 2 हफ्ते जब हो गए, अब बचेंगे तुम्हारे पास 2 और हफ्ते। तो ये जो पूरा महीना है उसमें से फर्स्ट 2 वीक्स तुमने किया एडवांस का प्रिपरेशन, लास्ट 2 वीक्स में तुम्हें करना है ढेर सारी रिवीजन एंड देने हैं काफी सारे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जब तुम दोगे तो फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि कहां चैप्टर्स में तुम्हारी अभी भी वीकनेस है और तुम उन चैप्टर्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे एंड उसके साथ साथ तुम्हारे जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उसको तुम रिवाइज करते जाओ थ्रू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, थ्रू टाइम प्रैक्टिस। तुम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, लाइक 25 क्वेश्चन तुमने ले लिया एंड हर एक क्वेश्चन के लिए अपने आपको 3 मिनट दो एंड टाइमर लगा के उसको सॉल्व करो। दैट इज अ गुड फॉर्म ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। उसके साथ साथ तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स अभी तक बने होने चाहिए उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिव्यू करते जाओ ताकि कोई भी चैप्टर में तुम्हारा कोई भी कमजोरी ना रह जाए। अगर तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो फिर उसे अप्रोच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज होना चाहिए, ना कि तुम्हारे दिमाग में पहले 1-2 मिनट सोचना पड़ेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट था क्या, इसमें फॉर्मूला यूज कौन से होने वाला था। क्योंकि तुम अगर बार बार रिवीजन कर लोगे तो फिर तुम्हें टाइम नहीं लगेगा वो कॉन्सेप्ट्स क्लिक होने में। तो इस तरीके से जो सिर्फ 2 हफ्ते तुम दोगे उसी से तुम्हारा जेई मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए इतना बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा कि और तुम्हारा एडवांस का भी जो इधर प्रिपरेशन चलते जा रहा है उस कारण से तुम्हारा जो ओवरऑल परसेंटाइल होगा इट विल बी वेरी बूस्टेड। मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी। उसमें मैंने उल्टा लास्ट 2 वीक्स भी नहीं, लास्ट 1 हफ्ता बस मैंने मेंस पे फोकस किया था और मेरा 99.7 परसेंटाइल से 99.94 तक जंप हुआ था। अब in the second part of the video, as promised, we will talk about those people जिनका first attempt उतना बढ़िया नहीं गया। Now before we move on to the second part of the video, I want कि तुम सबके सब एक बार जाके comment में लिखो कि भैया in my second attempt of JEE Mains I plan to get 99.x percentile। तुम्हारा जो भी गोल है, जितना भी गोल है, तुम जाके लिख के देखो कमेंट्स के अंदर। when you publicly declare it, I am telling you तुम्हें एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है। मेरे पिछले वीडियो में जो कि जेईई एडवांस के ऊपर था उसमें भी मैंने ऐसे ही बोला था एंड आई हैव सीन पीपल गेट इंस्पायर्ड सो मच। वो कितने बढ़िया तरीके से अपने लिए गोल सेट करते हैं। तो इसी तरह से तुम भी अपने लिए सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस के लिए एक बढ़िया से गोल सेटिंग करो कि हेलो भैया, माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू अचीव डैश परसेंटाइल इन जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट एंड आई विल पुट इन ऑल माय एफर्ट्स टू डू इट। इसको जाके कमेंट करो, उसके बाद बाकी का वीडियो देखना। देखो तुम्हारे पास 1 महीना है एंड इस 1 महीने के अंदर तुम्हें पूरा जी जान लगा के प्रिपरेशन करना है। इसमें तुम्हें करना क्या क्या है? सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आई नो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे, तुम्हारे चैप्टर का थियरी डन होगा, बट तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल को बढ़ाना ही पड़ेगा। एंड कैसे बढ़ाए? इसको तुम्हें कहीं जेईई एडवांस की रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ना है, बट रादर तुम जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज उठाओ जो कि थोड़े मुश्किल होते हैं और जेईई मेंस के जो टफर क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज के लेवल के होते हैं। तो उस कारण से अगर तुम जेईई एडवांस के ढेर सारे पीवाईक्यूज करते जाओगे मैथ्स के अंदर, तब जाके तुम मेंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, उतना तुम्हारा लेवल बनते जाएगा। तो तुम्हारा थ्रू आउट द मंथ तुम्हें हर दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड उसमें तुम जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते जाओ एंड ऑफ कोर्स अपने मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूलाज एंड स्पेशली कोनिक सेक्शंस के केस में जितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं उन सबका रिवीजन मारते जाओ थ्रू योर शॉर्ट नोट्स ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रेश रहे। देन इट कम्स टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के केस में दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के केस में एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीटली डन होना चाहिए एंड एनसीईआरटी के अंदर की सारी चीजें जो लाइटली मेंशन्ड है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में तुम लोग कोई और रेफरेंस बुक से पढ़ाई करके रखो ताकि उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आए तब तुम उसको एक्चुअली टैकल कर पाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में हमेशा पूरे डेप्थ तक नहीं जाते हैं। मंजिल लेजेंड सीरीज जो है पीडब्ल्यू का, वो मैंने अपने टाइम पे यूटिलाइज किया था। ओम पांडे सर उसमें इनऑर्गेनिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं विद वेरी गुड निमोनिक्स ताकि तुम हर चीज को मेमोराइज भी कर पाओ अच्छे से। तो उसको
तुम रेफर कर सकते हो। उसके लिंक्स मैं ट्राई करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। ओम पांडे सर के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड बाकी इनऑर्गेनिक के जो लेक्चर्स है उसको देख के तुम्हें काफी फायदा होने वाला है फॉर योर जेईई मेंस। उसके बाद आती है फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से फिजिकल सबसे सिंपल होती है। इसमें मैं जस्ट मेक श्योर कि तुम जो कैलकुलेशंस कर रहे हो दे आर टू द पॉइंट, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और तुम्हारे जो फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है कहां कैसे अप्लाई करना है किस चीज को, बस ये बेसिक नॉलेज तुम अगर गेन कर लोगे तो पूरा फिजिकल तुम क्रैक कर लोगे। फिजिकल ज्यादा मुश्किल नहीं आता है जेईई मेंस के अंदर। अब फिजिक्स यूजुअली काफी सिंपल आता है तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा झंझट लेने की जरूरत नहीं है उस केस में। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर है जो ज्यादा ही कमजोर है एंड तुम उसके क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं बना पाते, तो सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करो। उसमें ट्राई करो कि तुम जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज कर पाओ। उसके बाद कुछ कुछ जेईई एडवांस के भी पीवाईक्यूज सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा जब जेईई एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो फिर मेंस का क्वेश्चन देख के तुम कभी घबराओगे नहीं। फिर उसके बाद ये हो गए तुम्हारे वीक चैप्टर्स इन फिजिक्स। फिर तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स इन फिजिक्स है उसको तुम रिवाइज करते जाओ। इस केस में तुम्हारा रिवीजन मेनली थ्रू शॉर्ट नोट्स नहीं बट रादर मेनली थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग होना चाहिए। तुम पुराने पीवाईक्यूज उठाओ जो कि तुमने किए नहीं है, या फिर अगर तुमने सारे पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो फिर कोई और मेंस की किताब उठाओ जहां पे तुम्हें मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मार्क करो। एक चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है तो उसके 20 क्वेश्चन मार्क करो अलग अलग टाइप के एंड उसके बाद टाइमर सेट करो। हर एक क्वेश्चन के लिए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट देना। 40 मिनट्स में तुम्हें करने हैं 20 क्वेश्चंस। एक्चुअल में एग्जाम में हो सकता है तुम्हें इससे भी तेज करने पड़े फिजिक्स के क्वेश्चन ताकि तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिले। तो 20 क्वेश्चंस 2 मिनट्स फटाफट से करो, तुम्हारा स्पीड भी बढ़ेगा, तुम्हारा ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा उस टॉपिक के अंदर एंड यू विल नो हाउ टू सॉल्व अंडर प्रेशर। तो इस तरीके से तुम फिजिक्स के जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स थे उसको तुम स्ट्रॉन्ग बनाओगे, उसके साथ साथ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे उसको और फास्ट बनाओगे एंड यू विल मेक इट इवन मोर इजी फॉर यू। एंड तुम लोग को एक लास्ट सच्चाई अगर बता दूं, अभी तुम्हें जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है बिकॉज योर फर्स्ट एम शुड बी कि तुम एक बढ़िया सा एनआईटी अपने लिए कंफर्म कर लो। एंड क्योंकि तुम मैथ्स के अंदर ऑलरेडी जेईई एडवांस की पीवाईक्यूज कर रहे हो एंड तुम फिजिक्स के अंदर भी जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है उसमें तुम जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करोगे कुछ लेवल तक, तो तुम्हारा एडवांस का प्रिपरेशन भी ऑन द स्पॉट चलते जा रहा है। इसके साथ साथ अगर तुम चाहो तो केमिस्ट्री में थोड़ी सी एडवांस लेवल की इन ऑर्गेनिक वाली चीजें, ऑर्गेनिक में थोड़ी एडवांस वाली चीजें, थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्विंग जो कि मेरे को यूजुअली पीडब्ल्यू चैलेंजर्स पे या फिर आईआईटीएन एक्सप्लेन्स, ये 2 चैनल्स हैं जहां पे मेरे को अच्छे अच्छे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। यहां पे तुम अगर जाके अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो तो फिर तुम्हारा ऑर्गेनिक भी थोड़ा एडवांस लेवल को टच कर रहा होगा। फिजिक्स में तुम्हारे वीक चैप्टर्स और मैथ्स के केस में सारे के सारे चैप्टर्स तुम्हें जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज के थ्रू एडवांस लेवल तक को टच कराना है। इस तरीके से तुम्हारा जेईई एडवांस का भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बिल्ड होते जाएगा व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग द बेस्ट पॉसिबल मैनर फॉर मेंस अटेम्प्ट 2। एंड तुम्हारा मेन फोकस शुड बी कि तुम 99, 99.5 परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल स्कोर कर लो अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर एंड अपने लिए एक बहुत बढ़िया सा एनआईटी कंफर्म कर लो, जिससे कि तुम्हें पीस ऑफ माइंड मिलेगी, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया फोकस मिलेगा, ताकि उसके जस्ट बाद तुम्हारा जो ये बढ़िया फाउंडेशन बिल्ड हुआ है इस 1 महीने में उसको यूज करके उसके बाद के 1-1.5 महीने में तुम पूरा एडवांस का तैयारी करके एडवांस में भी अपने लिए एक बढ़िया सा रैंक सिक्योर कर पाओ। सो ये वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो, तो मैं अगर कोई भी पार्ट समझने में दिक्कत हुई हो तो फिर कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एवरी जेन्युइन कमेंट। ये वीडियो के सारे स्ट्रेटजी अप्लाई करके देखना। आई एम श्योर तुम्हारा जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।